तो पंडित जी, सवाल यही कि अनुष्ठान किस प्रकार का होता है मुख्य यजमान के लिए और क्यों अनिवार्य होता है इस प्रकार के धर्म का पालन करना? देखो आशा, एक बात मैं कह रहा हूँ, इसमें जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं है जी। अगर किसी को ना पसंद आए तो क्षमा कर देना। मोदी 11 दिन से अनुष्ठान में नहीं लगे हैं, मोदी 50 सालों से अनुष्ठान में लगे हुए हैं और वो भारत माँ की साधना में 50 वर्षों से तन मन धन से समर्पित होकर केवल तपस्या ही कर रहे हैं। पूरे 10 साल के शासन काल में कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि मोदी ने एक दिन की छुट्टी ली हो, या पूरे 10 साल में एक दिन मोदी कभी बीमार हुए हों, या एक दिन 10 साल में कभी उन्होंने विश्राम किया हो। अनवरत सेवा में है। तो वो 15 साल की उम्र से जब उन्होंने अपनी पढ़ाई को विराम दिया और जब संगठन से जुड़े, मूर्ति और भगवान राम। I feel I'm the luckiest person in the earth, and also the blessings of my ancestors and family members, and also blessings of Ram Lalla. It is really, sometimes I feel like I'm in a dream world. So this is the biggest देखिए, ये वो शख्सियत है जिन्होंने रामलला को रूप दिया। अरुण योगीराज, 3 मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाई थी, उनमें इन्हीं की मूर्ति का चयन किया गया। 5 वर्ष के रामलला की जिस मूर्ति को आप देखते हैं, जिसके दर्शन देश दुनिया कर चुकी है, वो अरुण योगीराज की मूर्ति। MNC में काम किया करते थे, नौकरी छोड़ फिर उन्होंने सोचा नहीं, जो पैशन है उसी को आगे बढ़ाऊंगा। और आज देखिए क्या भावना होगी पता नहीं मन की, उनके तो वो तो बोल नहीं पा रहे थे, उनके पास तो शब्द ही नहीं थे, ये हमने देखा। तो बस कल्पना की जा सकती है कि उनके मन की भावनाएं क्या होगी। पंडित जी आगे बढ़ाइए अपनी बात को। मैं आगे अपनी बात को ये बताना चाहता हूं कि मोदी हर समय केवल और केवल राष्ट्र उत्थान के चिंतन में निमग्न रहते हैं। और उनके साथ रहने वाले एसपीजी के 1-2 लोग मिले बताते हैं कि ढेर सारी फाइलें उनके हवाई जहाज में होती हैं और जब उनके विश्राम का समय होता है तो अपने ऑफिस के काम को निपटाते हैं। जो व्यक्ति इतना देश के लिए तत्पर होकर के, तन्मय होकर के सिर्फ राष्ट्र को गरिमामय पद पर पहुंचाने के लिए संकल्पित है, उसका व्रत 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 14 दिन का नहीं, 11 दिन का नहीं, वो तो आजन्म व्रती है। जैसे हनुमान जी ने कहा मैनाक पर्वत से, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, उसी तरह से मोदी कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक इस धराधाम का पूर्ण रूपेण कल्याण न हो जाए, भारत मां परम वैभव के शिखर पर न पहुंच जाए, तब तक मेरा विश्राम नहीं होगा। ये देखिए, टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो भी अतिथियों में पहुंचे हुए हैं वहां पर। लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी हो जाता है पंडित जी कि क्यों 11 दिन, एक तो इसका चयन क्यों 11 दिनों तक, और मुख्य यजमान के लिए नियम निष्ठा क्या होता है, इसको जरा बताइए। मुख्य यजमान के लिए नियम निष्ठा ये होती है बेटा कि मुख्य यजमान को 10 विधि स्नान कराया जाता है। 10 विधि स्नान में जो है गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, सप्त मृतिका, सरसों और मिट्टी, जलाशय की मिट्टी, तो इस तरह से 10 प्रकार से उस व्यक्ति का स्नान कराया जाता है। अच्छा। स्नान कराने के बाद उसको पंचगव्य का प्राशन कराया जाता है, उससे उसके शरीर की शुद्धि होती है। फिर उसके बाद में प्रायश्चित संकल्प होता है। संकल्प होने के बाद तब वह व्यक्ति देवता के प्राण प्रतिष्ठा के योग्य होता है। स्वच्छ 18 तारीख को किया गया था प्रायश्चित। स्वच्छ वस्त्र धारण करके वह व्यक्ति स्वस्तिवाचन के पाठ ब्राह्मण करके वहां मंगल शांति का पाठ करते हैं। मंगल शांति का पाठ करने के बाद संकल्प होता है। प्रधान संकल्प होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू होती है और प्राण प्रतिष्ठा के निश्चित मंत्र हैं, उन मंत्रों से हर अंगों का न्यास किया जाता है। ये राजनाथ सिंह भी हमें पंडित जी दिखाई दे रहे हैं। जी, राजनाथ सिंह भी आज वहां पर तमाम विशेष अतिथि पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल, क्योंकि उसके बाद मैं जरूर जानूंगी, हमने देखा यश्वमेघ यज्ञ जब श्री राम ने किया था, उसमें जब सीता जी वन में थी तो भी उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। तो ये एक चर्चा है, क्योंकि कि अकेले
मतलब अगर आपकी पत्नी है होते हुए भी अगर आपके साथ नहीं है तो वो फिर उसे कहा जाता है ये पुण्य नहीं माना जाता, इसमें भी कुछ खामी है। मैं इस पे जरूर आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और वहां की खास झलकियां आप तक दिखाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए प्राण प्रतिष्ठा लाइव 24 में। राम राम।